दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जहाज के सफर को दुनिया के सबसे महफूज और तेज तरीन सवारियों में से एक समझा जाता है, मगर कई मरतबा जहाज में खराबी आने की वजह से अगर ये जहाज किसी हादसे का शिकार हो जाए तो इसमें से किसी इंसान का बचना भी नामुमकिन ही समझा जाता है। हाँ, जहाज तो महफूज सफ़र है, लेकिन इसकी खराबी की वजह से ये बहुत ही नुकसानदेह है, हम माली हम जानी। तो आज हम पाकिस्तान के दो अहम तरीन हादसों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि वो किस तरह गिरे, किस वजह से गिरे। तो एक वो हादसा है जिसमें जनरल ज़ियाउल हक भी शहीद हुए। तो आइए देखते हैं कि वो किस जहाज में और कैसे शहीद हुए। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले कराची एयरपोर्ट से महज 1 मिनट के फासले पर जहाज तबाह होने की वजह से कई अनमोल जानें चली गई। उस जहाज में कुल 150 मुसाफिरों को बिठाया जाता था, लेकिन पूरी दुनिया में खतरनाक वबा की एहतियात में सिर्फ चंद अफराद को ही जहाज में बिठाया गया। मगर मौत तो बरहक है, वो किसी भी सूरत आ सकती है। उस जहाज के हादसे में सिवाय 2 अफराद के कोई भी न बच सका, मगर जहाज के तबाह होने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मजीद जहाजों के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र तारीख में तो दर्ज है, लेकिन उनके तबाह होने की वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, इस फहरिस्त में हम सबसे पहले हमारे साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक के उस जहाज की बात करेंगे जिसके तबाह होने की वजह से उन्होंने जामे शहादत नोश किया। 17 अगस्त 1988 को शाम 4:30 पर C-130 नामी जहाज बहावलपुर से परवाज करता है। उस जहाज में उस वक्त कुल 31 अफराद सवार थे, जिनमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक और अमेरिका के सफीर आर्नल्ड रफे भी शामिल थे। इनके अलावा भी पाकिस्तानी अफसरान उसी जहाज में उनके साथ मौजूद थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस जहाज के परवाज करने के बिल्कुल कुछ सेकंड्स पहले उसमें आम की पेटियां भी रखवा दी गई थी। उस दिन मौसमी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए जहाज को कुछ वक्त पहले ही उड़ा लिया गया था। C-130 नामी जहाज हवाई अड्डे से बिल्कुल ठीक तरीके से उड़ा, मगर तकरीबन 2 मिनट तक बिल्कुल सही सलामत उड़ने के बाद अचानक ये जहाज नीचे जमीन पर गिरकर तबाह बर्बाद हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज हवा में हिचकोले खाने के बाद जमीन बोस हो गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक के साथ साथ जो भी उस वक्त जहाज में मौजूद थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। तब से लेकर आज तक उस जहाज के तबाह होने का हादसा मुहिम्मा बना हुआ है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक उन्हें आज भी मालूम नहीं है कि यह जहाज कैसे तबाह हुआ। मगर इसके बावजूद कुछ माहिरीन ने उस हादसे की 2 रिपोर्ट्स तैयार की, जिनमें से एक रिपोर्ट अमेरिकी एक्सपर्ट की तैयार करदा थी, क्योंकि उनका सफीर और दीगर कई अफसरान उस जहाज हादसे में मारे गए थे। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा जहाज के इंजन में टेक्निकल खराबी आने की वजह से हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की रिपोर्ट इससे बिल्कुल अलग थी। पाकिस्तानी रिपोर्ट के 365 सफ़ों में यह बताया गया कि उस जहाज में छोटी मोटी मैकेनिकल खराबियां जरूर थी, लेकिन ये सारी खराबियां जहाज के तबाह होने की वजह नहीं बनी। मजीद उस रिपोर्ट में जहाज को जानबूझकर तबाह करने की साजिश का जिक्र भी किया गया, क्योंकि उनके मुताबिक जो आम की पेटियां ऐन वक्त पर जहाज के अंदर रखवाई गई थी उनमें धमाका खेज मवाद मौजूद होने के सबूत मिले थे, लेकिन यहां भी जहाज के अंदर धमाका होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। उस हवाई जहाज के हादसे के बारे में आज भी कोई बिल्कुल सही तरीके से नहीं जानता कि ये कैसे तबाह हुआ। अलबत्ता इसके बारे में हर इंसान ने अपनी अकल के मुताबिक कई अंदाजे जरूर लगाए हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं PIA के एक जहाज 404 की, जो कि एक फोकर जहाज हुआ करता था। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि यह उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही आसमान पर से गायब हो गया था, जिसके बारे में आज तक किसी को भी कुछ मालूम नहीं हो सका। उस जहाज के बारे में मुख्तलिफ अफराद का कहना है कि यह कहीं गिरकर तबाह हो गया है, मगर आज तक उस जहाज का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। यह जहाज 25 अगस्त 1979 को
सुबह 7:30 बजे गिलगित से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। उसमें मुसाफिरों और जहाज के अमले को मिलाकर कमोबेश 54 अफराद मौजूद थे। उस जहाज के उड़ान भरने के ठीक 10 मिनट बाद जहाज के पायलट ने मामूल के मुताबिक कंट्रोल टावर से राब्ता किया और सूरत हाल मालूम की, जैसा कि हर जहाज का पायलट लाजमी करता है। करीबन 8 बजे उस जहाज का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया, जिसके बाद यह जहाज आज तक लापता है। ज्यादातर अफराद का मानना है कि यह जहाज हिमालय के बर्फपोश बड़े बड़े पहाड़ों में कहीं गिरकर तबाह हो गया है, मगर आज तक इस जहाज का एक टुकड़ा भी माहिरीन के हाथ नहीं लग सका। कंट्रोल टावर को जैसे ही मालूम हुआ कि उनका जहाज लापता हो गया है, तो उन्होंने फौरन उस जहाज की तलाश शुरू कर दी। उस जहाज को ढूंढने का काम तकरीबन 4 से 5 दिन तक लगातार किया जाता रहा। खास तौर पर दुनिया के 9वें सबसे बड़े पहाड़ नांगा पर्वत पर तलाश का दायरा मजीद वसी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उस जहाज का नामो निशान न मिल सका। इसलिए आज तक इस जहाज का हादसा भी राज बना हुआ है। उस जहाज में मौजूद मुसाफिर भी अभी तक लापता है, मगर ख्याल यही किया जाता है कि यह जहाज हिमालय के बर्फ से भरे बड़े पहाड़ों में गिरकर कहीं गुम हो गया है। यूं ये कहा जा सकता है कि 40 साल से यह पाकिस्तानी जहाज लापता है। इस जहाज के साथ पुरस्कार किस्से भी जोड़े जाते हैं कि इसे मावराई कुव्वतों या एलियंस ने अगवा कर लिया है। ताहम हकीकत क्या है, इसका इल्म अभी तक किसी को नहीं हो सका। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब बारी आती है एयर ब्लू 202 नामी जहाज की। इस एयर ब्लू 202 नामी जहाज के बारे में हम आपको बता दें कि इसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक तबाहकुन हादसा तस्वुर किया जाता है। इसके तबाह होने की जब एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई तो उसमें बहुत सी चीजें हैरान कर देने वाली थी। उस तैयारे में उस वक्त अमले को मिलाकर कमोबेश 151 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें से एक भी जिंदा न बच सका। 28 जुलाई 2010 को उस जहाज ने कराची से इस्लामाबाद की तरफ 7:41 पर उड़ान भरी। उस दिन इस्लामाबाद का मौसम किसी भी हवाई सफर के लिए मौजू नहीं था। बारिश और धुंध होने की वजह से जहाज का उतरना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर यह जहाज मारगला की पहाड़ियों में गिरकर तबाह बर्बाद हो गया। उस जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले समेत तमाम अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इस हादसे को जिंदा आंखों से देखने वाले आम शहरियों के मुताबिक जहाज निहायत कम बुलंदी पर उड़ रहा था और उसका रुख सीधा मारगला की पहाड़ियों की तरफ ही था। जब उस जहाज के तबाह होने की वजूहात जानने की कोशिश की गई तो हैरान कुन इंकिशाफात सामने आए। जहाज के मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से मालूम हुआ कि जहाज के सीनियर कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी पूरे सफर के दौरान जहाज के फर्स्ट कैप्टन को बुरी तरह डांट रहे थे। कंट्रोल टावर से भी जहाज के कैप्टन को कई हिदायत दी गई, लेकिन कैप्टन परवेज इकबाल ने इन सभी हिदायत को नजरअंदाज करते हुए फर्स्ट कैप्टन से कहा कि कंट्रोल टावर की बात न सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। इसके बाद जहाज ने एक वार्निंग दी, जिसका आम अल्फाज में मतलब ये होता है कि जहाज के सामने कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे टकराकर जहाज तबाह हो सकता है। फर्स्ट कैप्टन ने सीनियर कैप्टन परवेज को जहाज बाएं जाने मोड़ने को भी कहा, लेकिन कैप्टन ने इसकी बात ना सुनी। 3 मिनट तक फर्स्ट कैप्टन यही कहता रहा कि जहाज को मोड़ ले। उस जहाज के तबाह होने की एक और रिपोर्ट भी बनाई गई, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार बताया गया। उसके मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जहाज को किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं दी। इसके अलावा जूनियर कैप्टन को भी हादसे का जिम्मेदार तस्वुर किया गया, क्योंकि जब उसे मालूम हो गया था कि सीनियर कैप्टन जहाज की वार्निंग को नजरअंदाज कर रहा है, तो उसे खुद कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, जिससे जहाज तबाह होने से बच जाता। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में आखिरी नंबर पर है PIA का जहाज 661, जो कि चतराल से इस्लामाबाद की तरफ सफर करते हुए हवेलियां के नजदीकी पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया था। उस त्यारे में उस वक्त कमोबेश 43 अफराद सवार थे। यह वही जहाज है जिसमें पाकिस्तान के मशहूर नात खां जुनैद जमशेद अपनी जौजा के हमरा सफर कर रहे थे। इसके अलावा चतराल के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी उसी जहाज में मौजूद थे। उस जहाज ने तकरीबन 3:30 पर इस्लामाबाद की तरफ उड़ान भरी। आगाज में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जहाज ने अपने मामूल के मुताबिक बगैर किसी रुकावट के उड़ान भरी। यह तकरीबन 1 घंटे का सफर था, लेकिन 45 मिनट उड़ने के बाद जब इस्लामाबाद कुछ ही दूरी पर था तो उस जहाज के बाएं इंजन में आग लग गई।
जहाज के पायलट ने उसी वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जहाज का इंजन खराब होने की इत्तला दी। उसके महज 1 मिनट बाद ही यह जहाज हवेलियों के करीब गिरकर तबाह हो गया। उस हादसे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसे एक इंजन के साथ इतनी देर तो आराम से उड़ाया जा सकता था कि यह करीबी एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, मगर ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसमें मौजूद सभी अफराद मौके पर जाँ भाग हो गए। जहाज को गिरता देखकर हवेलियां के मकामी अफराद ने फौरन इलाके की मस्जिद में ऐलान करवाया, जिससे कई अफराद फौरन हादसे की जगह मदद करने के लिए पहुंच गए, मगर जहाज में खतरनाक आग लगने की वजह से कोई भी उसके अंदर जाकर मुसाफिरों को बचा ना सका। इस हादसे के कुछ दिन बाद जहाज के ब्लैक बॉक्स को भी तलाश कर लिया गया, जिसमें पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है, मगर इससे भी कोई खास मदद ना मिल सकी। इस वाक़े के बाद उस जहाज को उड़ाने वाले सबसे पहले पायलट ने बयान दिया कि उसने कई मरतबा इंतजामिया को यह इत्तला दी थी कि यह जहाज उड़ान भरने के लिए ठीक नहीं है, यह कभी भी किसी हादसे का शिकार हो सकता है, मगर इंतजामिया ने इस बात पर गौर ना किया। आज भी उस जहाज के हादसे और उसमें जाया होने वाली जानों की जिम्मेदारी किसी पर भी आयद नहीं की जा सकी। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि पाकिस्तान एविएशन के दिलखराश वाकयात में जिन जिन की भी जान गई, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और हम सबको आफात व बलियात और नागहानी हादसात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जल्द ही हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।